रसोई घर का तवा कभी भी घर में धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में रसोई घर के तवे के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और माता लक्ष्मी आपसे सदैव प्रसन्न रहती हैं और आप पर अपनी कृपा बरसती हैं। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और आपके घर में धन संचार हमेशा होता रहता है। तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने में काम आता है, बल्कि तवा आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे रसोई की सबसे जरूरी चीज है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है। अगर आप तवे के यह आसान से उपाय अपनाते हैं तो आप भी बेशुमार दौलत के मालिक बन सकते हैं। आपकी किस्मत चमक जाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह रामबाण उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द शंभू वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, रसोई घर का तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए घर की रसोई को साफ सुथरा रखें और आपको कभी भी गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में नहीं लेना है। ऐसा करने से इसका सीधा प्रभाव आपके घर की बरकत पर पड़ता है। नंबर 2, जब आप सुबह सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद इस्तेमाल करने से पहले उस पर नमक डाल दें। ध्यान रहे कि इस नमक में कोई भी अन्य चीज ना मिली हो, जैसे कि हल्दी या लाल मिर्च। नंबर 3, जब भी तवा ठंडा हो जाए तब उसे पर आपको नींबू में नमक लगाकर तवे पर रगड़ना है। इससे आपका तवा चमकदार तो होगा ही, इसी के साथ आपकी किस्मत भी चमक जाएंगी। नंबर 4, तवे या फिर कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से नहीं खरोचना चाहिए। कई लोग तवे या फिर कढ़ाई को साफ करने के लिए इसे किसी भी तीखी चीज से खुरचने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर यह साफ नहीं हो रहे तो आप इसे पानी में भिगोकर रख दें। यह कुछ देर में बड़ी ही आसानी से साफ हो जाएगा, लेकिन इसे तीखी चीज से बिल्कुल ना खुरेदे। नंबर 5, तवा या फिर कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करे, ना ही उसे पर कोई भी झूठी सामग्री रखें। तवा और कढ़ाई की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, घर में धन का उतना ही आगमन होगा। घर के सभी बर्तनों में ये 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए इन्हें जूठन में बिल्कुल भी ना रखें। इनका काम हो जाने के बाद इन्हें तुरंत धोकर साफ जगह पर रख दे। नंबर 6, तवे को इस्तेमाल करने के तुरंत बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए। गर्म तवे पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना गया है। बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना बहुत ही अपशगुन माना गया है। गर्म तवे पर पानी पड़ने पर जो छन्न की आवाज आती है, उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता उत्पन्न होती है, इसलिए आपको कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना है। नंबर 7, तवे का संबंध राहु से होता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तवे को हमेशा साफ पानी से ही धोकर रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को हमेशा सीधा करके रखना चाहिए। तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई और क्लेश का माहौल बनता है। साथ ही तवे को कभी भी गैस पर या चूल्हे पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह रोटी बनाने के बाद तवे को गैस पर यूं ही खाली छोड़ देते हैं। यह घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। इससे घर में धन हानि होती है। तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दे। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा यूं ही छोड़ देते हैं तो यह घर के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। तवे का इस्तेमाल करने के बाद इसे अच्छे से साफ करके साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है और इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 10, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता, घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, तो आपको तवे पर रोटी सेकने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क देना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। वही ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता खत्म हो जाएगी। नंबर 11, रसोई में रोटी बनाने के बाद तवे को ऐसे ही ना छोड़ दें। इससे घर के मुखिया या आपके पति की सेहत भी खराब हो सकती है।
जब भी तवा या फिर कढ़ाई का काम पूरा हो जाए तो उसे धोकर और सुखाकर रखे। नंबर 12, घर में पति या फिर बच्चे नशे का शिकार हो गए हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा हो रहा है। आपको रात में कभी भी तवा झूठा छोड़कर नहीं सोना है। रात को तवा और कढ़ाई को गंदा छोड़ने से घर में दलितता अपने पैर पसार लेती है, इसलिए आपको इनका इस्तेमाल करने के बाद धोकर ही सोना है। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे हमेशा गाय या फिर कुत्ते को ही खिलाएं। आपको यह नियम बना लेना है कि घर में बनाई गई सबसे पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। ऐसा करने से घर पर आने वाली विपत्ता टल जाएगी, साथ ही आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। नंबर 14, घर में जब तवे का काम ना हो तो उसे ऐसे रखें कि उसे पर हर किसी की नजर न जाए। तवे पर बाहरी लोग की नजर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 15, तवा या फिर कढ़ाई को कभी भी झूठी जगह पर नहीं रखना चाहिए, इससे घर में संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। नंबर 16, ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि तवे को रखने का सही स्थान कहाँ होता है, जिसे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो। तवे और कढ़ाई को जहां पर खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। दोस्तों, आज की यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमें संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द शंभू और इसको सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।